नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हम मौजूद हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोला गोकर्णनाथ, जनपद लखीमपुर खीरी। हमारे पास में मौजूद है आशा वाकिया बानो, अर्जुन नगर कॉलोनी, गोला गोकर्णनाथ, जनपद लखीमपुर खीरी। बहुत एक्टिव आशा के रूप में आपकी काउंटिंग की जाती है। धरना प्रदर्शन आपका अनवरत जारी है 15 दिसंबर से। क्या लग रहा है, कहां तक सॉल्यूशन और कंक्लूजन निकला है, कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। अभी तक तो सर कोई सोल्यूशन होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। 15 तारीख से बराबर हमारी आशाएं पूरी करने को बैठी हुई हैं। बाकी हम लोगों का जोर यही है, सरकार हमारी मांगों को सुने। देखते हैं आगे क्या होता है। अच्छा, आपका जो यूनियन है क्या नाम है जरा? आशा यूनियन वर्कर्स। क्या कोई पदाधिकारी से आपकी वार्ता हुई आप लोगों की? जी हाँ, हमारे जो है इसमें जो अधिकारी हैं विजय विद्रोही सर, उनसे हम लोग की बातचीत होती रहती है। तो हम लोग को जो भी करना होता है, करना चालू रहना या बंद रहना, हमारी बात कहाँ तक पहुँची कहाँ तक नहीं पहुँची, इसके बारे में हम लोग उनसे राय मशवरा लेते रहते हैं। वो दिशा बताते हैं। तो क्या सरकार तक अभी तक आपके जो संगठन के पदाधिकारी हैं उनके बीच में कुछ वार्ता हुई है अभी तक? वार्ता तो हुई है, क्योंकि हमारे माननीय अमन गिरी साहब जो है विधायक जी, उसमें हमने देखा था कि उन्होंने डाला था, उन्होंने बातचीत की है हमके आशा के बारे में। हमारी बात वहाँ तक पहुँचाई है कि मतलब जो भी हमारी मांगे हैं उनको लेकर के मांगों को पूरा किया जाए। लेकिन अब वो बात वहाँ कहाँ तक पहुँची है, कहाँ तक नहीं पहुँची है, तो वही जान सकते हैं। और बाकी ये है कि बातें तो हम लोग की पहुँचती हैं, जो मांगे हैं वो पहुँचती हैं वहाँ तक, लेकिन सरकार मतलब उनके देखना नहीं चाह रही कि हम लोग क्या कह रहे हैं, क्या मांग रहे हैं। नहीं, एक सरकार को अगर यूं लगे कि आशाओं से हमको फायदा है, फायदा तो है देखा जाए, लेकिन कहीं ना कहीं एक रूमर्स या मिसकॉन्सेप्शन, मिसअंडरस्टैंडिंग कह लीजिए, आशाओं को लेकर के एक भ्रांति है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इस तरीके से जाकर के काम जनमानस को सौंप देना और ये सब। ऐसा नहीं है सर, बात ये है कि ऐसा होता है कि सब कुछ मरीज पे डिपेंड होता है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग लाते हैं सीएससी से रेफर किया गया मरीज के। बहुत कुछ मरीज ऐसे होते हैं वो उनको समझ में नहीं आता, वो रख दो, नीचे रख दो, डाल दो, व्यवस्था बढ़िया नहीं है तो वहाँ क्या होगी। ठीक, अब नहीं जाना चाह रहा पेशेंट तो हम बिना पेशेंट की मर्जी के तो कभी ले नहीं जाएंगे उसको। ठीक, अभी आप ही हो, हम आपसे कितना भी कहें कि सर हमारा ये काम कर दीजिए, अगर आपकी इच्छा नहीं है तो आप नहीं करो। ठीक है, उसी की जब मर्जी होती है तो वो चाहे सरकारी जाना चाहे चाहे प्राइवेट जाना चाहे। हालांकि हम लोग बोलते हैं एक बार कि जिला अस्पताल चलने के लिए, अगर उसकी इच्छा होती है तो हम लोग ले जाते हैं जिला अस्पताल में। उसकी इच्छा नहीं है, वही कहीं प्राइवेट दिखाने की है, तो हम लोग जब साथ में आए हैं तो कहीं इधर उधर थोड़ी चले जाएंगे भाई। तो साथ में आते हैं इतनी दूर से गांव से, या फिर वो वापस चले तो हम लोगों को लेकर चले, तो हम लोग का तो बनता है कि पेशेंट के साथ में रहेंगे। आगे क्या प्लान किया है, क्या स्ट्रेटेजी है? प्लान यही है कि भाई सरकार हमारी मांग को जल्द से जल्द पूरा कर दे। ठीक है, अगर नहीं पूरा कर पा रही है तो हम लोग इसी तरीके से धरना अपना जारी रखेंगे, अपना काम बंद रखेंगे। अगर हमको नुकसान हो रहा है तो नुकसान आम जनता को भी हो रहा है, सरकार को भी हो रहा है। एक सवाल ये है कि अभी तक कोई भी सरकार की तरफ से या यूं कहा जाए कि विपक्ष की तरफ से हाल हकीकत आप लोगों की कोई पूछने वाला ही नहीं है। आया है आज लगभग 15 दिन हम लोग को हो जा रहे हैं धरने पे बैठे हुए, अभी तक कोई भी पदाधिकारी नहीं आया है हम लोग का हाल लेने के। संघर्ष ये कब तक जारी रहेगा? हमारी मांगे पूरी नहीं होती। क्या लग रहा है कि सरकार ना बात सुन करके अपना नुकसान करेगी? क्या नुकसान करेगी? विरोध में चले जाएंगे? बिल्कुल, क्योंकि भाई हम लोग इतनी कड़ी मेहनत करते हैं। कोई भी सरकारी सर्विस वाला है उसकी ड्यूटी बहुत ज्यादा, किसी की 6 घंटे की है, किसी की 12 घंटे की है। वो रात में पूरा दिन काम करके रात में अपने घर आराम से सोता जा करके, लेकिन हम लोगों की ड्यूटी का कोई टाइम ही नहीं है। 24 घंटे
कि आप हम लोग का ये नहीं है कि आपको 5 घंटे ड्यूटी करना है, फिर रात को आराम से अपने घर पे रहो। ऐसा नहीं, हम लोग की जब तो हम लोग के बारे में हो सकता है सरकार में मंत्रणा चल रही हो इस मुद्दे को लेकर के। चल रही है तो अच्छी बात है, तो हम यही चाहेंगे कि अगर सरकार हम लोग के बारे में अच्छा सोच रही है तो अच्छी बात है। अच्छा, यहाँ आप लोग आते हैं, अलाव वगैरह है या यूं कहा जाए कि कुछ सहानुभूति दिखाते हुए स्टाफ की तरफ से चाय नाश्ता वगैरह इस तरीके का? स्टाफ की तरफ से वो क्या चाय नाश्ता कराएंगी, ठीक है। और बाकी अलाव वगैरह की ये बात रही कि एक ही जगह अलाव लगाया जाता है यहाँ पे। मरीज बेचारे जो आते हैं, पेशेंट बाहर से अपना मरीज लेकर के, पता लगा उसमें 4 आदमी बैठे हैं, हम अकेले हैं, तो वहाँ लेडीज थोड़ी जा करके बैठ पाएगी। हालांकि हमने अपने सर से मांग की थी एक रूम के लिए कि भाई हम लोग आते हैं, इतनी ठंड है, डिलीवरी हमारी निपट गई तो हम लोग इधर उधर बैठे हैं, ना कोई लेटने की व्यवस्था है ना कुछ। तो हम लोगों ने जब ये मांग रखी थी कि हम लोग को एक ट्रेन बसेरा दिया जाए, उन्होंने हालांकि कहा भी था कि एक रूम खाली करा देंगे, लेकिन अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था हुई नहीं। डॉक्टर जी, एक सवाल लेंगे। जब आप लोगों का चयन हुआ था 2005 में, यूँ कहा जाए 2006 में, 2005 या 6, हाँ। उसमें 5 भी बताया जा रहा है। नहीं, 6 से हुआ था। 6 एक कहीं ना कहीं अपडेशन भी होना चाहिए। मेरा सवाल ये है कि जो क्वालिफिकेशन उस समय रही है, जो नए से रिक्रूटमेंट हो रहे हैं, उसका प्रोसेस अलग है। उसमें इतना माइन्यूटली ऑब्जर्वेशन नहीं होता था। अभी हमने कपराहा में आशा चयन हो रहा था तो बड़ा सिस्टमेटिकली इंटरव्यू पैनल इस तरीके से, मतलब बड़ा सिस्टमेटिकली। तो यूँ कहा जाए अगर जैसे सरकार 21,000 मानदेय आप लोग मांग रहे हैं गवर्नमेंट सैलरी, तो सरकार को भी चाहिए कि डायनामिक हो, जो काम करने में होशियार हो। तो ये कहीं ना कहीं क्या लग रहा है कि समस्या नहीं आ रही? आप चलो अपडेट हो बिल्कुल। समस्या आ रही क्योंकि हम लोगों की जब 2000 में ज्वाइनिंग हुई थी, ठीक है, तो सरकार ने कक्षा 8 पास आशाओं को रखा था। कक्षा 8 से जो पास हुई थी उन लोगों को रखा था। उसमें ये हुआ था कुछ ऐसे बढ़ती हो गई थी फर्जी डिग्री लगा के, या कुछ जो पढ़ी लिखी थी वो हो गई थी, ठीक। बहुत आशाएं हमारी बहनें ऐसी थी जिनको साइन भी करना नहीं आता था। तो ये सरकार को सोचना चाहिए था कि हम ये नियुक्ति कर रहे हैं, आगे चल के ये भाई आशा का जो नियुक्ति किया गया वो खत्म करने के लिए थोड़ी किया गया था, ये तो बढ़ती ही जा रही, ठीक है। तो कक्षा 8 पास आशाएं जो भर्ती की गई थी, आज उनको उतना ज्यादा काम दे दिया गया है कि जिनको नंबर मिलाना तक नहीं आता है, उनसे मोबाइल पे फीडिंग कराई जाती है। कैसे फीड करती हैं सब? कैसे फीड करेंगी? सारा मोबाइल इंग्लिश है, चलो हिंदी में कर लिया, लेकिन जब उनको अपना साइन करना नहीं आता है तो वो हिंदी कैसे पढ़ना सीखेंगे? और ये टच मोबाइल जो दिए गए थे फीडिंग के लिए या जिस काम के लिए भी, आप आयुष्मान कार्ड करना है, आभा कार्ड करना है, ठीक है, और ई कवच फीडिंग करना है, ये जो कक्षा 8 आशाएं जो कक्षा 8 पास थी, ठीक है, वो कहाँ से बेचारी ये कर पाएंगे? चलो हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग समझ रहे इस बात को, हम लोग मोबाइल चला लेते हैं तो कर लेते हैं। जिस हिसाब से सरकार काम ले रही है आशाओं से, उस हिसाब से तो सैलरी भी कम से कम 21,000 होनी चाहिए और आशाएं भी ट्रेन करनी चाहिए। हालांकि भले वो अपना जो है कुछ भी करें, लेकिन जो है चाहे घटाएं बढ़ाएं कुछ भी करें आशाओं का, ठीक है, जो काम नहीं कर पा रही है, लेकिन जो कम से कम हम लोग के साथ में जो पढ़ी लिखी लगी हुई है उनका भविष्य क्यों खराब कर? अभी हमने कल या परसों एक किसी आशा बहू से आशा का फुल फॉर्म पूछा था, तो कहीं ना कहीं आपका कहना सही है। उस समय जो थर्ड पास रिक्रूटमेंट हुआ है, तो कहीं ना कहीं समस्या तो उनके लिए भी है। अरे वो सर, हम बोले ना कि जो साइन करना नहीं जानते हैं वो आशा की फॉर्म कहाँ से पता पाएंगे? वो ए का मतलब क्या जाने, एच का मतलब क्या जाने, वो कहाँ से इंग्लिश में बोल पाएंगे? जी, सरकार बहुत एक्टिव है और यही नहीं, उत्तर प्रदेश की बात की जाए यही नहीं, यहाँ का जो मुखिया है वो तो बहुत एक्टिव है। उस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि योगी जी को किसी का दुख दर्द ही नहीं मालूम है, अकेले हैं। तो शायद आपको भी मालूम होगा, योगी जी के पिताजी का देहांत हुआ था, तो कोरोना काल की ही बात है, तो वो क्रिमेशन में भी नहीं जा पाए थे।
ये सारी बातें तो हम सर नहीं बोलेंगे, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है। जो भी ऊंचाई पे बैठे हुए हैं उनके पास भी 50 काम है, जी। ठीक है। बाकी रही तो डर समझने के वाली बात, तो हम लोग तो 4-5 लाभार्थियों को देखते हैं तो अच्छे से उनको जितनी दवाई मिलना चाहिए नहीं दे पाते हैं। वो तो पूरी आम जनता को देख रहे हैं, पूरे ऑल इंडिया को देख रहे हैं। तो हर आदमी उनसे खुश भी नहीं हो सकता और हर आदमी उनसे नाराज भी नहीं हो सकता। बस हमारा यही कहना है। अच्छा, एक सवाल और लेंगे आपसे। हुकूमत के खिलाफ मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्लोगनिंग भी हो रही है। योगी तेरे राज में कटोरा मेरे हाथ में, संवैधानिक शब्दों का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा है? बात यह है कि आज से लगभग 20 साल हो गया हम लोग को। गुस्सा? नहीं, गुस्सा नहीं, 20 साल हम लोग को आशा का वर्क करते हो गया। जब हम लोग की ज्वाइनिंग हुई थी तो उस फॉर्म में साफ साफ लिखा हुआ था कि आशा का जो मानदेय लिखा हुआ था। मानदेय का मतलब समझते हैं कि राज्य कर्मचारी से जो मानदेय मिलता है डायरेक्टली, वो मानदेय लिखा हुआ था। ये नहीं लिखा हुआ था कि जितना आशा काम करेगी उतना पैसा दिया जाएगा। प्रोत्साहन राशि नहीं? ना, मानदेय लिखा हुआ था फॉर्म पे, ठीक। तो उस समय जो फॉर्म हम लोगों ने भरा था उस पे मानदेय लिखा हुआ था 1500। तो हम लोगों ने मतलब MA कंप्लीट कर रखा है, तो हमने ये सोच के फॉर्म डाल दिया कि आज ये 1500 है, 5 साल के बाद 500 बढ़ेंगे, 2000 हो जाएगा, फिर 1000 बढ़ेगा, 3000 हो जाएगा। ऐसे धीरे धीरे मतलब, तो भाई मानदेय है तो सरकारी सर्विस है तो इसमें पैसा तो बढ़ता ही रहेगा इस हिसाब से। तो उस हिसाब से देखा जाए तो आज हम लोगों को कम से कम 20 साल वर्क करते हो गया है, लेकिन पैसा हम लोग का वही 2000, 3000, 2000, 3000, इससे ऊपर नहीं बढ़ रहा। तो आशाओं का ये मतलब काफी टाइम से हम लोग अपनी मांग कर रहे हैं कि योगी मोदी जी से कि हम लोग को एक न्यूनतम सैलरी दी जाए। जब सरकार हम लोग की नहीं सुन रही है तो थोड़ा सा तो क्रोध आता ही है। आपने बताया 2006 में रिक्रूटमेंट हुआ था चयन, और आप पीजी हैं, तो उस दौरान के बाद आपने ये क्यों नहीं सोचा कि हम दूसरी नौकरी के लिए भी ट्राई करते रहें, या यूं कहा जाए कि इंटरेस्ट इसमें आ गया? बात इंटरेस्ट की नहीं है, बात ये है, रियल बात ये है कि कभी कभी घर की कुछ मजबूरियां और परिस्थितियां ऐसी हो जाती है कि आदमी सोचता है कि चलो यही आ गए तो यही संतुष्ट हैं और बढ़ते रहेंगे इसी में। एक सवाल लेंगे, क्या सरकार अगर आप लोगों की मांगों को पूरा नहीं कर रही है तो क्या उस पे कुछ नेगेटिव प्रभाव भी चुनाव में डालेंगे क्या आप लोग? चुनाव का मसला तो हम बीच में नहीं ला सकते। अरे आपकी बहनें ही बोल रही हैं। नहीं। हाँ, कि हम लोग वोट नहीं देंगे, ना देने देंगे। हाँ, तो देखिए सबका अलग अलग गुस्सा है, सबका क्रोध अलग अलग है, ठीक है। अब कोई गुस्से में कुछ भी करता है, कोई कुछ करता है। चुनाव का तो मैटर अलग है, चुनाव से हम लोग को कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन हाँ, बात ये है कि उनको कुछ ना कुछ तो सोचना चाहिए। जब वो नहीं सोचेंगे तो हमारी बहनें कुछ सोचेंगी, कुछ नहीं सोचेंगी। भाई उनकी इच्छा की बात है, देंगी नहीं देंगी। अभी तक विपक्ष का कोई नेता, समाजवादी पार्टी की बात की जाए, बसपा की बात की जाए, आम आदमी पार्टी की बात की जाए, कांग्रेस की बात की जाए, अभी तक कोई भी हालचाल नहीं पूछने आया है। और आप कह रही हो, आपकी मतलब बहनें, आप नहीं कह रही हो, आपकी बहनें कह रही हैं कि हम लोग चुनाव में इसका परिणाम निगेटिव प्रभाव डालेंगे। जो हालचाल ही नहीं पूछने आ रहा, क्या उसको फिर? नहीं, बात यह है, सपा और जो है कांग्रेस का राज्य नहीं है इसमें। जो हमारा मुख्य मेन्यू है, मतलब ये समझ लीजिए, जब घर में बाप जिंदा है तो भाई बहन से कोई मतलब ही नहीं है। बच्चा तो बाप से जिद करेगा ना। कुछ समस्या अगर आती है तो उन लोगों का कर्तव्य है कि आकर के कम से कम हालचाल पूछें। ये सहानुभूति मानवीय संवेदनाएं हैं। नहीं है तो अभी चाय ही ला करके पिला दे, इतनी ठंड है भाई। 30 तारीख, आज 30 दिसंबर है। राकेश जी मेरी बात समझिए, तो क्या विपक्ष के नेता को किसी नहीं चाहिए कि आकर के चाय? हम लोगों ने किसी को बुलाया है, इस मौके पर बुलाया नहीं जाता है, आया जाता है। हमारे पास फोन आया था, लेकिन हम लोगों ने मना कर दिया सर डायरेक्टली कि किसी नेता या जो है, चाहे सपा का हो चाहे भाजपा का हो, क्योंकि हम अपनी मांग रख रहे हैं सरकार से। हमें यहाँ पे जो है नेता नगरी नहीं करनी। तो क्या कहना है कि मांगों को लेकर के विपक्ष का कोई रोल ही नहीं है नेता, मतलब सियासत में? तो फिर आपने क्षेत्रीय विधायक को ज्ञापन गलत दे दिया क्या?
नहीं ज्ञापन का है गलत किया, वो तो भाई उन्हीं की पार्टी की। आप तो बता रहे हैं कि किसी नेता से मतलब ही नहीं है। नहीं, यहाँ पे बुलाने की बात थी ना, नहीं। यहाँ पे आने की, तो यहाँ पे बुलाया किसी को नहीं, ना किया। नहीं, मानवीय संवेदनाएं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। हाँ, वो होना चाहिए कि अगर वो चाहते हैं और कि आप लोग एक इधर कह रहे हैं कि भाजपा से नाराज होंगे तो हम लोग विपक्ष को ही वोट देंगे, नहीं, लेकिन हमने तो विपक्ष ऐसा- के नेता नहीं, आपने नहीं कहा, मतलब आपकी बहनों ने कहा है। हमने ऐसा कुछ भी नहीं बोला। ओवरऑल क्या बताएंगी, कम शब्दों में बताइए। हम सबको में सीधी बात हमको यही करनी है सरकार से, हम यही चाहते हैं कि जो है मांगों को जल्द से जल्द पूरा कर दीजिए, और हमारे काम को देखते हुए जो 24 घंटे की ड्यूटी है हमारी, उन सब कामों को देखते हुए जो न्यूनतम सैलरी हम लोगों की बन रही है 20 से 22 हजार रुपये, वो दे दे ताकि हम लोग भी अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण कर सकें। बाकी हमें वोट और नौकरी और नेता नौकरी से इससे कोई मतलब नहीं है, वो उनका अपना अलग सिस्टम है, बस हमको अपना। अभी आशा राकिया बानो को सुन रहे थे, जिन्होंने बताया है कि हम लोग अपनी मांगों को लेकर के संघर्षशील हैं और संघर्षशील रहेंगे। हमको सियासत से कोई मतलब नहीं है, हम लोगों ने मेहनत की है, और 2006 में जो हम लोगों का चयन हुआ था रिक्रूटमेंट, उसके बाद एक आशा और विश्वास था कि हम लोगों का मानदेय बढ़ता रहेगा, एक दिन ऐसा आएगा जो हैंडसम अमाउंट हो जाएगा, जिसके जीविकोपार्जन में कोई भी समस्या नहीं आएगी। बहरहाल जब सब्र का बांध टूट गया तो आशा बहुओं ने भी सोचा कि हम लोग अपनी मांगों को लेकर के अपनी आवाज बुलंद करेंगे, न केवल ब्लॉक कुंडी गोला में बल्कि हर जगह पर ये धरना प्रदर्शन जारी है। हुकूमत का कोई भी वासिंदा, हुकूमत का कोई भी नुमाइंदा, मतलब रिप्रेजेंटेटिव या यूं कह लीजिए कोई नेता यहाँ पर पक्ष विपक्ष से कोई नहीं आया है। हालांकि क्षेत्रीय विधायक को आप लोगों ने ज्ञापन दिया है, और क्षेत्रीय विधायक जी ने भी ज्ञापन को, आप लोगों के ज्ञापन को सरकार तक भेज दिया है, पूरा एश्योरेंस दिया है कि आप लोगों के साथ में न्याय होगा। लग रहा है कि पॉलिसी जो है वो कुछ ना कुछ बनाई जा रही है, लेकिन अभी तक आशाओं का भी कहना है कि हम लोग यहाँ से तभी हटेंगे जब हम लोगों की मांगे पूरी हो जाएंगी। बहरहाल अब देखना ये कितनी जल्दी सरकार के द्वारा आप लोगों की मांगों को पूरा किया जाता है और धरना प्रदर्शन खत्म हो और सभी लोग अपने अपने काम पर जाएं। इसी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट खबर।